में जीतेंगे ना? अनिल बाबू के फिर जिताइए जात पात छोड़ के। मैया की मातारा मैया की मातारा मैया की। प्रथम कांड में देश भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी पूजा करने आए थे। उस समय में छाता लगा के उनके साथ आया था। और फिर विगत 2023 में जब अवधेश नारायण सिंह चुनाव हारने लगे थे तो उन्होंने जब मां तारा का ध्यान दिया तो विजयी होकर के आए और विजय का रिजल्ट लेकर के यहां मां तारा मंदिर में आए थे। सुबोध जी गवाह है, उन्होंने कई मांगे रखी तो हम लोगों ने इनके सामने कहा था कि हम चाहते हैं जैसे कोटेश्वर नाथ महादेव मंदिर में महोत्सव होता है ठीक उसी तरह से मां तारा महोत्सव यहाँ हो। गवाह है उस समय अभय सिंह जी पर्यटन विभाग के की मां तारा महोत्सव यहाँ पर वहां मनाया जाए। जिस तरह का ऐतिहासिक गया जिला का ये गांव है, मुझे खुशी हो रही है कि बिहार सरकार ने इसको देश के पटल पर अंतर्राष्ट्रीय क्योंकि बहुत गणमान्य लोग बैठे हैं। मैं सबको मां तारा महोत्सव की बधाई देता हूं और हम ग्रामवासियों को भी बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने अपने प्रयास से यहाँ के मंदिर के विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए हैं। मैं सब लोगों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री श्री जीतनराम मांझी जी, मंचा से लोकप्रिय नेतागण, बड़े पदाधिकारीगण एवं यहाँ उपस्थित केसपा ग्राम के सारे ग्रामीण, साथ ही दूर दूर से आए मां तारा महोत्सव उपस्थित प्रबुद्ध लोग, माताओं एवं बहनों, आज सभी मंचासी महानुभावों के प्रयास का यह फल है कि कश्यप ऋषि को इस पावन भूमि केसपा ग्राम में यह आयोजन हो रहा है। आप लोगों की कृपा से यह गांव बिहार में पर्यटक स्थल बनने की ओर अग्रसर है और आज का यह स्थल पर्यटक स्थल बनने की ओर अग्रसर है और आपकी यह महोत्सव उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे विधायक जी की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जानकारी होगी अभी मात्र 2 दिन पहले श्री 108 श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज के मुखारबिंद से एक बड़ा यज्ञ संपन्न हुआ है। मैं अपने ग्राम को सभी बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं एवं बहनों को इस बड़े यज्ञ को सफल बनाने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज का यह महोत्सव हम सभी केसपा ग्रामवासियों के लिए सौभाग्य की बात है और मंचासी सभी राजनेताओं से हम लोग यह उम्मीद रखते हैं कि आगे भी इस गांव को भारत के मानचित्र पर लाने की दिशा में अथक प्रयास करने की कृपा करेंगे। मैं एक बार पुनः अपने ग्रामवासियों को, गांव के आसपास के गांव के लोगों को एवं मंचासी महानुभावों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आदेश के अनुसार सुबह सुबह मुझे फोन किए कि आपको किसी भी हालत में टेकारी केसपा गांव में आना है। मैं पहली बार अनिल बाबू के आदेश के अनुसार मैं आपके गांव में आने का कार्य किया और मुझे जानकर बहुत खुशी हुआ कि इस गांव में बहुत पुराना मां देवी का मंदिर और मैं भी मां देवी का भक्त हूं। नवरात्र चल रहा है। मित्रों, इस गांव में आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसी गांव के साइड से मैं इंटर किया तो गाड़ी पर हमारे साथ हमारे क्षेत्र के बिछा पंचायत के मुखिया बैठे थे। मैंने उनको कहा कि इस गांव में जान है और आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मां की कृपा से इस गांव में जान है और बहादुर गांव है। इसलिए
मैं इस गांव के माताएं बहनें और नौजवान दोस्तों को भी मैं अपने तरफ से मैं बधाई देता हूं कि आपको भगवान ऐसे स्थान पर जन्म दिए हैं। ऐतिहासिक मां का मंदिर है कि आपके कर कमलों के द्वारा अनिल बाबू आप चुपके बिहार सरकार से आदेश करा लिए और केसपा में मां तारा महोत्सव आज बहुत धूमधाम से मनाने का काम आप करवा रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आज हम सबों के बीच में हमारे भारत सरकार के ये भी एक अजूबा बात है। भारत सरकार के मंत्री बैठे हैं। गया का ऐसा भाग्य रहा है मित्रों कि जो भी एमपी बने हैं वो मंत्री नहीं हुए हैं भारत सरकार में। पहला बार गया के एमपी बनकर हमारे मांझी जी और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री बनकर बैठे हैं। मैं इनको भी अपने विधानसभा के तरफ से और संसदीय क्षेत्र के तरफ से, इसलिए कि मैं इनका एक सेवक हूं, मैं इनको भी बधाई देता हूं कि आप जब से जीते हैं तो हम अकेले में इनको कहते हैं कि आपका उम्र बहुत ज्यादा बढ़ गया मंत्री महोदय। अब मुझे लगता है कि आप 4 दांत के बादशाह हो गए। इसलिए कि जब हम देखते हैं तो कहीं न कहीं मंत्री महोदय गया जिला में किसी न किसी गांव में आने के बाद कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं। तो इसीलिए मैं इनको देखने के बाद और जानकारी जब होता है, रात में कबड्डी भी खेलवा रहे थे हमारे क्षेत्र में, तो बहुत समय दे रहे हैं मंत्री महोदय इस गांव के लिए और इस क्षेत्र के लिए करने का काम किया। मैं आपके द्वारा मैं भी सबक सीख रहा हूं और जब मैं आए स्टेज पर और मुझे पता चला कि सरकारी कार्यक्रम है, सरकार के द्वारा इसको टेकअप किया गया, तो मैं भी अपने क्षेत्र में तुर्तिहार में मेरा प्रयास होगा कि इसको जरूर कराने का काम करेंगे और सरकार से टेकअप कराएंगे। लेकिन एक बात मुझे कहना है आप सबों से, और यहाँ पर हमारे अनेकों पावरफुल मंत्री बैठे हैं। अब जब शुरू किए हैं तारा महोत्सव जी का माँ का, तो बृहत रूप से कीजिए और अगले साल और बृहत रूप से करने का काम करें कि जिससे इलाका के लोग भी यहाँ पर हमें और माँ का ऐसा महोत्सव हो कि उस दिन अपने घर से लोग खाना बना के और सवेरे चलने महोत्सव में इतना बड़ा जब से देखिए। एक बात मैं अवश्य कहूंगा, आप लोग भी हुए हैं, तब से सनातन धर्म बहुत ज्यादा चरम सीमा पर आगे बढ़ा है और जब तक हिंदू भाई सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम न करेंगे, आप भी आगे न बढ़ेंगे। अभी हमारे एक वक्ता इस गांव के प्रोफेसर साहब जातीय जनगणना के हिमायती हैं, जो केंद्र में बहुत भाषण देते हैं लोकसभा में। उस हिमायती नेता को आप समझ रहे होंगे, जो संविधान के पुरिया लेके किताब लेके घूमते हैं, उस हिमायती नेता को उत्तर प्रदेश के कुंभ में बता दिया कि इस कुंभ में चाहे किसी जाति के लोग हो, सभी जाति के लोग गंगा में डुबकी लगाने का काम किए हैं। वहाँ जाति जनगणना काम नहीं किया और सब जाति के लोग माँ गंगा में डुबकी लगाने का काम किए हैं। इसलिए जाति जनगणना काम नहीं किया, उनको सबक सीखना चाहिए।